Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं एंड आखिरकार में उनका फाइनल डिसीजन जो है वो किस तरह से रहेगा. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है एक्चुअली क्या चाहते हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप से उम्मीद रखते हैं, ओके आप भी क्या फील करते हैं और उनका फाइनल डिसीजन भी किस तरह से रहेगा. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है जैसे एक यहाँ पे हॉर्स दिखाई देता है. सो हॉर्स जनरली मतलब क्या है? इट्स अ सिंबल फॉर द स्पीड, इट्स अ सिंबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो एट द सेम टाइम. एक जगह से दूसरा जगह जाने का जो उम्मीद है, एक एडवेंचर भी आप बोल सकते हो. हॉर्स के ऊपर अगर आप फास्ट दौड़ मतलब कोई अगर ट्रैवल करता है, पहले ज़माने में वही होता था. इट वॉज लाइक ट्रैवलिंग बाय हॉर्स, बाय एनी टाइप ऑफ एनिमल. तो उस तरह से वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होता था, स्पेशली हॉर्स से. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है इस वक्त ये उम्मीद रख रहे हैं कि आगे जाके जब सब कुछ सही जगह पे सब कुछ हो जाएगा तब वो आपके साथ एक एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे. चाहे वो कैंपिंग हो, कोई भी ऐसा नेचुरल प्लेस में विज़िट करना हो, ठीक है. मतलब बहुत ज़्यादा रोमांस यहाँ पे इन्वॉल्व होना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा सपने इस तरह से ये देख रहे हैं. यहाँ पे इस इंसान ने ऐसा जो है ना ठान लिया है कि उन्होंने जो मेंटालिटी, उनका जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से देखा जाए तो दिस पर्सन फील्स लाइक दैट छोटी मोटी जो है ना लड़ाई झगड़ा हो ही जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि परमानेंट क्लोजर हो जाना चाहिए. भले आप दोनों एक दूसरे से आज आप सेपरेटेड है, मे बी यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है. बट ये इंसान इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि ये सब कुछ सही हो जाएगा एंड देन आप भी उनके सामने आ जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे. जो पहले जो एक्साइटमेंट था वो फ्यूचर में भी बरकरार रहना चाहिए. यहाँ पे बोलते बोलते इस तरह से आप देखो, यहाँ पे जो पहली बार मुझे दिख रहा है एक बटरफ्लाई हो सकता है या एक बर्ड या कुछ फ्लाइंग क्रीचर. बार बार फ्लाइंग मतलब क्रीचर देखना कहीं ना कहीं पे. यहाँ पे ये देखो एक बिल्ली यहाँ पे देखना, एक यहाँ पे जो है फेदर्स देखना, बार बार यही इंडिकेट कर रहे हैं कि यू आर एक्चुअली कनेक्टेड टू दिस पर्सन नॉट ओनली फ्रॉम दिस बर्थ, ये जन्म से नहीं बट बहुत सारे जो है रेस्पेक्टिव बर्थ आपने लिया है. इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताए हैं, इसलिए आपको इस इंसान इतना ज़्यादा क्लोज लगते हैं. इतना ज़्यादा लोग जो है जो चाहे आप उनके साथ कितने भी बातें करें, चाहे कितने भी इंटरेक्शन करें, चाहे वो आपको कितने भी मदद करें, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, फिर भी जैसे इस इंसान से आपका जो है माइंड किसी भी तरह डाइवर्ट नहीं होता. इवन इनका भी, उनको लगता है ना कि आपने इनका दिमाग पूरी तरह से मतलब ले लिया है. मतलब ये कुछ सोच ही नहीं पाते हैं. उनको ऐसा लगता है कि आप उनके दिमाग को कंट्रोल करते हो, दूर से ही सही लेकिन कंट्रोल करते हो. मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में ही सिर्फ सोचते क्यों है, कोई और किसी के बारे में इतना डीपली क्यों नहीं सोच पाते. सो देर आर लॉट ऑफ थाट्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन हिज और हर माइंड. यहाँ पे ये इंसान चाहे जितने भी लॉजिकल हो, चाहे जितने भी आउट स्मार्ट हो, चाहे जितने भी ये इंसान जो है बहुत जो है रैशनल बात करे, बहुत ज़्यादा जो है ये विटी भी हो. देखो यहाँ पे ईगल आया है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता. यहाँ पे पूरी तरह से ईगल आया है. आप देखो, खुद ही देखो, यहाँ पे देखो, पूरी तरह से आप फोकस करो
पर्टिकुलर इस चीज़ के ऊपर आपको ईगल ही दिखेगा। ईगल ऑलवेज थिंक्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर भी ये इतना ज़्यादा होशियार है, अलर्ट है, ठीक है, फिर भी आप इनके दिमाग को कब्जा करके रखे हो, मतलब आपका इम्प्रेशन इनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ही है। सो ये इंसान ने डिसीजन लिया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे, मतलब दे आर इन डीप कंटेम्पलेशन, दे आर ऑलवेज थिंकिंग इनवर्ड्स, ये अंदरूनी में उनका सोच इस तरह से है कि नो, दे कैनॉट मूव अवे फ्रॉम यू एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी अगेंस्ट में चले जाए, आप दोनों की कनेक्शन के अगेंस्ट में कोई भी चले जाए, पर आपसे दूर ये नहीं जा पाएंगे। अगर ये आपसे रूठ चुके हैं तो ये आपको मनाना नहीं है, ये खुद मान जाएंगे। यू डोंट नीड टू क्रिएट दैट, ठीक है। आप उनके साथ, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आपने इनको बहुत ज़्यादा वक्त दिया था और इन्होंने आपका वक्त ज़ाया किया है, देन लिव इट, तो आप उनको छोड़ दो, ठीक है। तो इनका जो है मैटर है, ये आपके सामने आएंगे। यू डोंट नीड टू एक्सर्ट प्रेशर। अगर आपने प्रेशर दिया इनके ऊपर तो ये फिर से भाव खा जाएंगे, ये फिर से उस प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे जहाँ पे वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ही थे। ये इंसान का क्या है ना, इतना भारी ईगो मात्रा रहने के बावजूद भी अगर ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपके करीब आएंगे, चाहे ये कितने भी गुस्से हो आपसे, कितना भी गुस्सा हो, ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ लव, वेयर देर इज़ हेट देर इज़ ऑल्सो लव, ठीक है। किसी, अगर आप कोई भी चीज़ को प्यार नहीं करते ना, उसमें हेट भी नहीं आता है। आप कोई ऐसा स्ट्रेंजर के प्रति, जिनको आप जानते भी नहीं हो, उसकी थोड़ा हरकत भी गलत होता है ना, तब आप उसको हेट नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, दैट्स इट, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हेट तभी आता है जब जहाँ पे लव होता है। सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मुझे हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, नहीं, दे ऑल्सो लव यू, ओके, टू दैट लेवल। यहाँ पे देखो, दिस इज़ लाइक द किंग ऑफ कप्स पोजिशन। यहाँ पे एक फेयर, एक जजमेंट पोजीशन आ रहा है कि जहाँ पे ये इंसान सिर्फ लॉजिकली नहीं, यहाँ पे अपने इमोशंस को भी यूज़ कर रहे हैं, आपके इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिटरमाइन योर इमोशंस ऑल्सो, जहाँ पे पहले वो आपको शायद नेग्लेक्ट किया करते थे, बट यू नो द एनर्जी हैज़ कम इन दिस मैनर, जहाँ पे इनका एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिखाई देता है। नाउ लेट्स वेरीफाई, अभी हम वेरीफाई करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड्स के साथ और अच्छा सा वेरीफाई होगा। लेट मी क्रिएट स्पेस नाउ, ओके। सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है, उनके पर्सन जो है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं। सो व्हाट आर दे करेंटली थिंकिंग अबाउट एंड व्हाट डू दे वांट इन द फ्यूचर। फाइनली वो क्या चाहते हैं। सो वी डू हैव, यहाँ पे मैंने आपको यही कहा है, 2 ऑफ कप्स। चाहे आप दोनों में, चाहे कुछ समय के लिए ही आप दोनों करीब आए थे, ठीक है, और फिर बिछड़ गए, बट द परमानेंट कनेक्शन विल बी देयर विद दिस पर्सन ओनली। एंड इस रिलेशनशिप में हीलिंग होगा, इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट होगा, इस रिलेशनशिप में इक्वल जो शेयर था, मैंने आपको बताया था, फेयर अमाउंट ऑफ लव, जो आपने इनको प्यार किया, इक्वली इट विल बी रेसिप्रोकेटेड टू यू, इक्वली इट विल कम बैक टू यू, ठीक है, ओके। अब दोनों के बीच में अगर बच्चे को लेके कुछ इश्यूज था तो दैट मैटर विल बी सॉल्व्ड ऑल्सो। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द सेम थिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे क्या है ना, अगर जायदाद, अगर ज़मीन, इस तरह के जो है प्रॉपर्टीज, ठीक है, धरोहर, ये सब बांटना है कहीं ना कहीं पे, उनके जो है आपके जो इन लॉज है, आपके जो फ्यूचर इन लॉज है, मे बी ऐसा समझ रहे थे कि आप इनके फैमिली के बीचों बीच आ गए, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो सारे जो मसले हैं वो सॉल्व होंगे। सो आपको जैसे ये इंसान भी एक समय पे जिम्मेदार मानते थे कि कहीं ना कहीं पे आप उनके लाइफ में बार बार आते हैं, आप उनको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो अभी इनको समझ में आ रहा है कि वो कितना एक
बहुत ज़्यादा डीप लेवल का प्यार था, अदरवाइज़ आपने भी बहुत ज़्यादा इनसे इंसल्ट लिया है, रिसीव किया है। सो 8 ऑफ कप्स, तो ये इंसान जो चीज़ों के ऊपर कमिटमेंट नहीं दे सकते थे वो तब तक नहीं दे पाए। एंड नाउ व्हाट आर दे डूइंग, दे आर राइट नाउ दे आर फॉलोइंग यू एवरीवेयर। जो इंसान आपको छोड़ के चले गए, जो इंसान कमिटमेंट देने के नाम पे, ठीक है, सिर्फ बेवफाई ही की आपके साथ और उल्टा कुछ और रास्ता देख लिए, ठीक है। बट उनको कहाँ पता था ये मूनलाइट जो है, मून तो सन से ही लाइट लेते हैं, राइट। मून का लाइट अपना लाइट नहीं है, दैट्स अ रिफ्लेक्शन, राइट। चंद्रमा का जो रोशनी है वो खुद का नहीं होता है, वो सूरज देव से ही लेते हैं। सो ये एक फॉल्स है, द मून ऑलवेज इज ऑल्सो अ फॉल्स इंडिकेशन। इनका जो है अटेम्प्ट, आप देखो यहाँ पे इनका जो रास्ता वो गलत जगह पे ही जाके गिरा। इन्फैचुएशन, कोई ऐसा रिलेशनशिप इन्होंने डेवलप किया आउट ऑफ मैरिज, या आपके साथ रिलेशनशिप रहने के बावजूद भी आउट ऑफ द रिलेशनशिप। सो यहाँ पे कुछ रास्ता दूसरा चुना गया, राइट। बट व्हाट हैपन, ये एक इन्फैचुएशन, एक इल्यूशन था, वो भ्रम था कि वो इंसान इनसे बहुत ज़्यादा प्यार तो करते हैं। दैट वॉज डेमोनिक, दैट वॉज डेविलिश। सो कहीं ना कहीं ये इंसान अभी क्या कर रहे हैं, दे आर नाउ फॉलोइंग यू, जहाँ पे जा रहे हो आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्यूचर में ये इंसान क्या चाहते हैं, इंसान चाहते हैं प्राइवेटली आपको कन्फेस करना चाहते हैं, प्राइवेटली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके सामने, प्राइवेटली, मे बी सबके सामने, बट ऑन अ लेटर स्टेज, एट अ लेटर स्टेज दे विल डू दैट। बट अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे से आपके करीब आके आपके फ्रेंड्स के माध्यम से आपको कुछ मैसेजेस भी भेजना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me, love you a lot, take care of yourself, and